तो अब बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ने के साथ साथ एशिया का नक्शा साल 1971 के बाद एक बार फिर से बदल सकता है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से अंदर वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद अब एक नया प्लान तैयार कर लिया है और म्यांमार की अराकान आर्मी इस नए प्लान के तहत बांग्लादेश से सटी सीमा के ऐसे क्षेत्र में एक नया देश बनाने के लिए पूरा जोर लगा चुकी है। और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अब एशिया का नक्शा एक बार फिर से बदलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो बांग्लादेश अभी तक भारत के सामने सीना ताने खड़ा था, अब जब उनकी मुश्किलें अराकान आर्मी के द्वारा बढ़ रही है तो यह भारत से मदद मांग रहे हैं। आखिर अराकान आर्मी द्वारा नया देश बनाने से इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और बांग्लादेश की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, असल में हुआ यह है कि जब से बांग्लादेश की परिस्थितियां धीरे धीरे बेकाबू हुई हैं, वैसे वैसे म्यांमार की अराकान आर्मी को नई मजबूती मिलती जा रही है। और ऐसे में बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां अपना ध्यान भारत के बॉर्डर पर लगाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी ने इसका एक बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है। और फायदा भी ऐसा उठाया कि म्यांमार में एक नया देश बनाने की तैयारी तो अराकान आर्मी ने शुरू ही कर लिया है, लेकिन उसमें बांग्लादेश के हिस्सों को भी लपेटने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो जो लाइट ब्राउन कलर वाला एरिया है हमारा भारत है, और यह डार्क ब्राउन कलर वाला बा साइड का एरिया बांग्लादेश का है, और इधर दाएं साइड में है म्यांमार देश। और इसी म्यांमार में साल 2021 में सैन्य तख्ता पलट होने के बाद अराकान आर्मी अपने हक के लिए लड़ने के खातिर म्यांमार की जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड झुंका आर्मी है उनके खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन आज यही अराकान आर्मी अपने हाथ में म्यांमार देश की एक बहुत बड़ी पावर को कंट्रोल कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से सटा यह जो रेड कलर वाला म्यांमार का रखाई स्टेट दिख रहा है, इस पूरे राज्य पर अराकान आर्मी ने लगभग अब पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया है। क्योंकि इस रखाई स्टेट में ओवरऑल 18 जिले हैं, लेकिन उनमें से 15 जिलों को अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहां तक कि झूठा आर्मी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे रखा इन स्टेट में जो वेस्टर्न कमांड सेंटर था उसको भी अराकान आर्मी ने अपने चपेट में ले लिया है और झूठा आर्मी को डोट यहां से मारकर भगा दिया है। और इस रखाई राज्य में जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको अब अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा है, जिसमें से ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में कॉक्स बाजार वाले हिस्से की तरफ से अंदर घुस गए हैं और कुछ रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के केंद्र वाले इलाके में भाग गए हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले यह लगता था कि अराकान आर्मी जो अपने हित के लिए लड़ रही है वह स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अब असंभव संभव में बदल चुका है। और जैसे ही अराकान आर्मी पूरे रखाई स्टेट पर कब्जा करती है वैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगी और 1971 के बाद एक बार फिर से एशिया का नक्शा बदलेगा। साथ ही बांग्लादेश के बगल में इसी रखाई स्टेट में एक नया देश बनेगा। आपको याद हो तो हाल ही में यह खबर आई थी कि बांग्लादेश के बगल में सीमा से सटी 271 किलोमीटर के एरिया पर अचानक से अराकान आर्मी ने कब्जा पा लिया है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश ने अपनी तरफ से यह नहीं कहा है कि आखिरकार उनका हिस्सा अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है, क्योंकि अगर वह ऐसा कहते हैं तो इससे उनकी बेइज्जती के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ खबरें इस बात को बयां कर रही हैं कि अराकान आर्मी ने लगभग 100 किलोमीटर तक के बांग्लादेश वाले हिस्से पर भी अपना कंट्रोल जमाया है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो रखाई के बगल में जो यह कॉक्स बाजार वाला एरिया है,
इस पर बहुत पहले से ही म्यांमार और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। वैसे तो फिलहाल के समय में कंट्रोल भले ही इस पर बांग्लादेश का है, लेकिन जब साल 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया है, तभी से म्यांमार कहता आया है कि यह एरिया उनका है। फिलहाल अभी तक भारत का हाथ बांग्लादेश के सिर के ऊपर था, इसलिए म्यांमार की हिम्मत बांग्लादेश में घुसने की नहीं हुई। और यह आज से लगभग 7 महीने पहले की बात है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं हुआ था और शेख हसीना की ही सरकार थी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच इसी कॉक्स बाजार और रखाई स्टेट को मिलाकर एक नया कंट्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के वर्चस्व के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उनकी यह कोशिश नाकाम रही। लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो खराब कर ही लिया है, इसलिए उनके पास भारत का इस मामले में साथ मिलने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत से इस मामले में मदद भी मांगी है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दिया है। कुछ रिपोर्ट में तो इस बात का भी दावा किया गया कि भारत के अधिकारियों ने अराकान आर्मी से बात किया है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस बात के चांसेस ज्यादा है कि भारत के अधिकारियों ने अराकान आर्मी से बात किया हो, क्योंकि अराकान आर्मी से थोड़ी बहुत दिक्कतें भारत की भी बढ़ी है। और वह दिक्कतें हैं रोहिंग्या मुसलमान को लेकर, क्योंकि वैसे तो सीधे तौर पर अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमान को परेशान नहीं कर रही है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान रखाई से डर कर भाग निकले हैं, जिसमें से बॉर्डर क्रॉस करके भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान भी थोड़े बहुत आए हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ी है। आपको बता दें, एक समय था जब भारत के रिलेशन अराकान आर्मी से अच्छे थे, लेकिन बाद में अराकान आर्मी कमजोर हो गई तो भारत ने अपने रिश्ते म्यांमार से बढ़ा लिए, क्योंकि म्यांमार के साथ हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। आपको बता दें कि हर साल भारत के द्वारा म्यांमार में दवाइयां और कुछ खाने पीने की जरूरी वस्तुओं को लेकर मशीनरी और स्टील वाले काफी सारे उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे म्यांमार के हाथों से भारत की जेब में हर साल लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की कमाई आती है। और प्राकृतिक गैसों के मामले में म्यांमार हमारी काफी मदद करता है, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए हम वहां से सस्ती नेचुरल गैस खरीदते हैं। और फिलहाल के समय में जो रखाई स्टेट को अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, यहीं पर एक बंदरगाह है, सिवे पोर्ट, जिसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है और इसको फिलहाल के समय में भारत ही संचालित करता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एशिया का नक्शा बदलता है और साथ ही म्यांमार के रखाई राज्य और बांग्लादेश वाले क्षेत्र को लेकर अगर नया देश बनता है, तो अराकान आर्मी के साथ भारत को अपना संपर्क बनाए रखना ही लंबे समय के लिए रणनीतिक फायदेमंद साबित हो सकता है। और हाल ही में बांग्लादेश जो तुर्की से टैंक मंगा रहा है और पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है, वह इसी डर से बचने के लिए खरीद रहा है, क्योंकि अराकान के साथ बांग्लादेश का 36 का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो अराकान आर्मी स्वतंत्र रूप से नया देश बनाएगी, वहाँ पर बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए तो यह भारत के सबसे नजदीक होगा और भारत के लिए नए देश पर पकड़ बनाना एक महत्वपूर्ण रणनीति कदम साबित हो सकता है, क्योंकि नए देश के साथ हम व्यापार भी बढ़ा सकेंगे और उसको अपने कंट्रोल में भी रख पाएंगे। और ऑलरेडी सिवे बंदरगाह रखाई स्टेट में है, वह भी भारत के कंट्रोल में ही रह पाएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश जो भारत से मदद मांग रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।